सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इस वक्त डिस्टर्ब भी हैं और परेशान भी। ताहम वो सबसे कहते यही हैं कि मुझे जानबूझकर गंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, अपसेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपसेट हूँ और ना अंडर प्रेशर हूँ। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट के बाद साकिब निसार को इनके घर जाकर मिले। अपने कॉलम में जावेद चौधरी रिटायर्ड चीफ जस्टिस से होने वाली अपनी गुफ्तगू का अहवाल बयान करते हैं कि इनके रिटायरमेंट के बाद मेरी साकिब निसार से चंद मरतबा फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, ताहम मुलाकात नहीं हो सकी। जस्टिस साकिब निसार का व्हाट्सएप 4 दिन पहले हैक हो गया था। ये इस पर बहुत डिस्टर्ब थे, लिहाजा सोमवार और मंगल मेरा इनसे 2 बार टेलीफोन पर राब्ता हुआ। ये मीडिया और मेरे साथ नाराज़ हैं, लेकिन ये इस नाराज़गी के बावजूद सबसे बात भी कर लेते हैं और जिस सवाल का जवाब ये देना चाहते हैं ये दे देते हैं, और जो बात इन्हें पसंद नहीं आती ये इसे गोल कर देते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है। ये जिस इशू पर बात ना करना चाहें ये इसका रुख फेरने के लिए कोई दूसरा मौजू छेड़ देते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू में भी ये बार बार ये टेक्निक इस्तेमाल करते रहे। उनका कहना था कि आप लोगों ने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है आप सच बोलें, लेकिन आप झूठ को झूठ और सच को सच नहीं कह रहे। उनका दावा था कि उन पर बेहुदा इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने नेक नियति और इंसानी हुकूक को सामने रखकर तमाम फैसले किए। उनके बकौल मैंने 1,30,000 दरख्वास्तें निपटाई, लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझे जानबूझकर गंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, अपसेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपसेट हूँ और ना अंडर प्रेशर हूँ। ये लोग मेरी जान तो नहीं ले सकते। उनका कहना था मेरा व्हाट्सएप अचानक हैक हो गया। मेरे बेटे ने व्हाट्सएप और FIA को मुत्तला कर दिया। व्हाट्सएप कंपनी का मैसेज आ गया, हम आपका अकाउंट रिकवर कर रहे हैं, लेकिन FIA की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने पूछा क्या आपके व्हाट्सएप में आपकी कोई ऐसी ऑडियो और वीडियोस तो नहीं थी जिन्हें कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये सवाल उनको अच्छा नहीं लगा और उनका कहना था मेरा व्हाट्सएप हैक करना चोरी है और ये जिसने भी की इसे अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं अब रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे इश्यूज में घसीटने, खराब करने और तकरीरों में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की क्या जस्टिफिकेशन है। आप तो कम से कम सच का साथ दें, आप तो दूसरों की जिंदगी में घुसने वालों के साथ ना चलें। मैंने पूछा क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद आपके फैसलों पर असरअंदाज होते रहते थे। जस्टिस साकिब निसार ने कलमा पढ़कर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मेरा दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैं इतना कमजोर नहीं था कि जनरल फैज जैसा शख्स मुझसे राब्ता कर सकता, मुझसे मिल सकता और मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करता। मैं जनरल फैज हमीद से क्यों मिलूंगा, और ना इसमें इतनी जुर्रत थी कि ये मुझे फ़ोन करता या मुलाकात करता। मैंने पूछा आपने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था, ये फैसला आज भी डिस्कस हो रहा है, क्या आपका फैसला गलत था। ये फ़ौरन बोले जज दरख्वास्तों और पिटिशन में उठाए जाने वाले सवालों पर फैसला करते हैं। हमारे सामने हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने बनी गाला के हवाले से 3 सवाल रखे थे और हम 3 जजेस ने इमरान खान को इन 3 मामलात में सच्चा पाया और हमने इन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान इसके अलावा क्या करते हैं, इनकी बाकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और इनके बाकी मामलात क्या हैं और क्या ये इनमें भी सादिक और अमीन हैं या नहीं, मेरी बला जाने, मुझे क्या पता। उनका कहना था जजेस फैसला किया करते हैं, फैसले गलत भी होते हैं और सही भी, उन पर तनकीद भी होती है और तारीफ भी, और ये फैसले जजेस के बाद भी डिस्कस होते रहते हैं। मेरे फैसले भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आप पढ़ लें, आप इन पर बात भी कर लें। ताहम ये याद रखें जज भी इंसान होते हैं, ये भी गलत हो सकते हैं और इनके फैसलों का फैसला बहरहाल तारीफ करती है। मैंने पूछा ये तासुर है जहांगीर तरीन बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए थे। ये बोले आप जजमेंट पढ़ लें। इसका जवाब मैं नहीं, जजमेंट देगी। मैंने पूछा इमरान खान ने चंद दिन कबल आपसे क्यों राब्ता किया था। ये बोले ये किसी मामले में मेरी मदद चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनसे फौरन कह दिया मैं इस मामले का जिक्र भी नहीं करना चाहता, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्या आपका व्हाट्सएप इस गुफ्तगू के बाद हैक हुआ। जस्टिस साहब का जवाब था मैं आपसे भी इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने पूछा क्या इमरान खान आपके जरिए मौजूदा जजेस से कोई सपोर्ट चाह रहे थे। ये सुनकर जस्टिस साकिब निसार नाराज हो गए और उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया मैं इस मामले में कतन कोई बात नहीं करना चाहता, ना हाँ और ना। दूसरा, जजेस आज़ाद हैं, ये मेरी बात क्यों मानेंगे। जावेद चौधरी बताते हैं कि मैंने सवाल किया कि अगर आपकी इमरान खान के साथ गुफ्तगू लीक हो गई तो क्या ये आप दोनों के लिए ख़तरनाक नहीं होगा।
ये सख्ती से बोले, तुम लोगों ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है, बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। तुम लोगों ने तमाम लोगों के बारे में बदएतमादी और बेएतबारी पैदा कर दी है। आप लोग मेरे साथ भी यही कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने पूछा, आप किसको बर्बादी की बड़ी वजह समझते हैं? ये बोले, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक इदारे को जिम्मेदार नहीं समझता। हम सब लोगों और इदारों ने मिलकर इस मुल्क को तबाह किया। आप भी और मैंने भी। आपकी जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, बच्चों की जिंदगियां तबाह ना करें, अपना कंडक्ट ठीक कर लें, रेटिंग के पीछे ना दौड़ें। मैंने पूछा, आपका जनरल फैज हमीद के साथ कोई राब्ता है? ये बोले, बिल्कुल नहीं। ताहम जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद 2.5-3 माह कबल जनवरी 2023 में मेरे पास मेरे घर तशरीफ लाए थे। हमने चाय इकट्ठे पी, गपशप की, बच्चों और फैमिली के बारे में बात की और बस। मैंने कहा, मेरा ख्याल है आप इस मुलाकात से कबल फैमिली समेत उनके घर भी गए थे। उनका जवाब था, ये मुलाकातें गैर सियासी थीं और फैमिली मीटिंग्स थीं। इनका सियासत और मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं था। आप लोग अंदाजे मत लगाएं। जावेद चौधरी कहते हैं, मैंने साबिक चीफ जस्टिस को एक बार फिर इमरान खान से गुफ्तगू और इनके दौर के मुकदमात की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ी महारत से बात को दोबारा मीडिया की किरदार कुशी और अपने कारनामों की तरफ ले आए। और उनका कहना था कि मैंने जिंदगी में जो अच्छे काम किए, आप लोग उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आप मेरे सियासी फैसलों को क्यों ज्यादा डिस्कस करते हैं? हमारे पास इस दौर में जो शवाहिद थे, हमने कानून के मुताबिक फैसले कर दिए। आप फैसले पढ़ें और इन्हें अच्छा या बुरा समझ लें, मुझसे क्यों पूछते हैं? जावेद चौधरी इस सारी गुफ्तगू का नतीजा अखज़ करते हुए आखिर में कहते हैं कि मुझे साकिब निसार की गुफ्तगू से ये महसूस हुआ, ये डिस्टर्ब भी हैं और परेशान भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।